मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी ने बड़े बड़े दुर्गम काज किए। कौन कौन से काम? समुद्र लांघ गए हनुमान जी, किंतु राम को समुद्र पार करने के लिए बांध बनाना पड़ा। दूसरा काम, रावण का पुत्र लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आया। उसको वरदान था कि जो उसके सन्मुख आएगा वो भस्म हो जाएगा। जैसे ही उसकी दृष्टि पड़ेगी तो सामने वाला व्यक्ति भस्म हो जाएगा। सभी बंदर डरने लगे। सेना में खलबली मच गई कि इसके सामने कौन लड़ने के लिए जाए। हनुमान जी तैयार हो गए। कहले प्रभु हमें आज्ञा दीजिए, हम जाएंगे लड़ने के लिए। सभी ने कहा हनुमान क्या तुम नहीं भस्म हो जाओगे? कहले प्रभु जी हम भस्म नहीं होंगे। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है, अतुलित बल के धाम है। उन्होंने कहा प्रभु हमारे पास सरल उपाय है, अब वो उपाय करके हम उसको हरा देंगे। उपाय नहीं बताया हनुमान जी ने। हनुमान जी जब उसके सामने पहुंचे तो अपने साथ एक दर्पण ले गए और उसे दर्पण दिखा दिया। तो दर्पण में उसी की आकृति सामने आ गई और वो भस्म हो गया। सारा झंझट टूट गया। तीसरा दुर्गम काम, एक बार रावण ने 4 सेनाएं लड़ने को भेजी। हाथी पर सवार सेना, घोड़े पर सवार सेना, रथ पर सवार सेना और पैदल सवार सेना। इन सेनाओं को देख करके हनुमान जी ने कहा प्रभु हम अकेले ही इनसे लड़ने जाएंगे। प्रभु ने कहा हनुमान ये 4 प्रकार की सेनाओं के साथ तुम अकेले कैसे लड़ोगे? कहले प्रभु जी आप देखते रहिए। हनुमान जी निहत्थे उनके सामने पहुंच गए और हाथी को हाथी से, घोड़े को घोड़े से, रथ को रथ से, पैदल को पैदल से पटक करके पूरी सेना का संहार कर दिया। और रावण की सेना समाप्त हो गई। कुछ लोग रावण के पास पहुंचे तो उसने पूछा कि वो क्या रहा, हमारी सेना नहीं लौटी क्या? तो उन योद्धाओं ने बताया कि प्रभु आपकी सेना जो है सब समाप्त हो गई। रावण ने हार नहीं मानी। उसने अमर सेना भेजी। रावण के पास एक अमर सेना थी जिसको वरदान था कि उसे कोई नहीं मार पाएगा। अमर सेना को सुनकर के रामदल में खलबली मच गई। भगवान भी चिंतित हुए कि ये राक्षस वो अमर हैं, ये कैसे मरेंगे? हनुमान ने कहा प्रभु हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु ने कहा कि हनुमान वे तो अमर हैं और जब वो मरेंगे नहीं तो तुम कैसे जीत पाओगे? तो हनुमान ने कहा प्रभु हम भी तो अमर हैं, हमें जानकी माता का वरदान मिला है। हनुमान जी गए किंतु उन्होंने उन निशाचरों को मारा नहीं, न उनके साथ लड़े,
बल्कि अपनी पूंछ में लपेट लिया और ऐसा फेंका कि वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से ऊपर निकल गए। फिर वो नीचे वापस आ ही नहीं पाए। इस प्रकार उस सेना का भी अंत हो गया। जब रावण ने सुना कि उस बंदर ने पूंछ में लपेट करके हमारी अमर सेना को दूर फेंक दिया, वो वापस आने में समर्थ नहीं है, तो रावण को हनुमान की पूंछ से बड़ी चिढ़ हो गई और कहा इस बंदर की पूंछ को ही उखाड़ लिया जाए। रावण ने हनुमान की पूंछ उखाड़ना चाही और रात्रि में चुपके से गया। हनुमान जी तो भगवान के ध्यान में निमग्न थे और रावण ने जाकर के हनुमान की पूंछ को पकड़ लिया। हनुमान ने देखा कि तो रावण हमारी पूंछ को पकड़े हुए है, तो हनुमान जी रावण को लेकर के ऊपर उड़ गए। अबे रावण पूंछ में लटका। अब जिस पूंछ को रावण उखाड़ने गया था, अब वो भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु इस बंदर की पूंछ को सलामत रखना, ये कहीं उखड़ न जाए, नहीं तो हम भी नीचे गिर जाएंगे। और हम कहीं के नहीं रहेंगे। अब देखिए, जिनके चरण छूने चाहिए और उनकी वो पूंछ उखाड़ना चाहता है, तो कहां रहेगा। जो व्यक्ति ऐसे करते करते हैं उनका न लोक बनता है और न परलोक बनता है। रावण कहता है कि है कपि एक महाबलशीला। रावण ने भी मान लिया कि हनुमान जी बलवान है, इसलिए तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अगला कारण कि ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। हनुमान जी के भजन से दुर्गम काज सुगम हो जाते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि 3 वस्तुएं दुर्गम है। मनुष्य का जन्म, नंबर 2 मोक्ष, नंबर 3 सत्संगति। ये तीनों दुर्गम कार्य मनुष्य की हनुमान की कृपा से सुगम हो जाते हैं। हनुमान गुरु हैं। अब गुरु कृपा जिस साधक पर हो जाए उसके लिए दुर्गम काज सुगम हो जाते हैं। दशरथ के यहां राम कब आए? जब दशरथ गुरुदेव के दर पर गए। प्रभु कहते हैं कि जो गुरु के दर पर जाता है उसके घर पर हम आते हैं, और जो गुरु का तिरस्कार करता है उसके घर से हम चले जाते हैं। अतः बिना सदगुरु की कृपा के दुर्गम काज सुगम नहीं हो सकते। तुलसीदास जी से पूछा गया कि हनुमान जी कहाँ मिलेंगे, उनका द्वार कहाँ है, वहीं पहुंचा जाए। तुलसीदास जी जोर से हंसे कि द्वार तो उनका होता है जिनका घर हो, और हनुमान जी का घर ही नहीं है तो उनका द्वार कहाँ, तो कहाँ मिलेंगे? तो बाबा ने कहा वो स्वयं किसी के द्वार पर मिलेंगे, और जिसके द्वार पर, यानी किसके द्वार पर मिलेंगे? तो बाबा ने लिखा कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सियावर रामचंद्र की जय।